गुड इवनिंग डियर स्टूडेंट्स, गुड इवनिंग टू ऑल ऑफ यू। जैसे आप तमाम स्टूडेंट को, तमाम छात्रों को पता ही है कि आज बिगेस्ट अनाउंसमेंट होने वाला है, क्योंकि पीछे जो बोर्ड में आपको दिख गया है और इस बात की आप लोग को पहले से ही जानकारी है। कल आप लोग को बताया गया था कि बड़ा अनाउंसमेंट होने वाला है। तो जी हाँ, एकदम ये सही लम्हा है, सही घड़ी है, सही वक्त है जिस वक्त हम लोग बिगेस्ट अनाउंसमेंट करने वाले हैं। और बिगेस्ट अनाउंसमेंट ये है कि समर्पण भारत की पूरी टीम, सारे के सारे सब्जेक्ट के एक्सपर्ट फैकल्टी तमाम के तमाम मौजूद हैं, अभी स्टूडियो में मौजूद हैं और सारे के सारे फैकल्टी को आप देख पा रहे हैं। सब इंडिविजुअल टीचर्स, अलग अलग सब्जेक्ट के इंडिविजुअल टीचर हैं और सब अपने अपने सब्जेक्ट्स में काफ़ी माहिर है, काफ़ी एक्सपर्ट हैं और मार्केट में पिछले 10 सालों से 12 सालों से तहलका मचा रहे हैं। तो सबसे पहली चीज़ ये कि बिगेस्ट अनाउंसमेंट के तहत तो सारे के सारे टीचर्स यहाँ हैं ही। इसके अलावा ये चीज़ था कि हमें एक नया बैच अनाउंस करना था। वो बैच है 12th साइंस का, बिहार बोर्ड स्पेसिफिक। ये बैच अभी इंग्लिश मीडियम हम लोग लॉन्च करने वाले हैं। ये बैच इंग्लिश मीडियम हम लोग अनाउंस करने वाले हैं। और जैसा आप तमाम लोगों को पता ही है कि बिहार बोर्ड 12th साइंस का इंग्लिश मीडियम बैच शुरू होने वाला है। और महज हम लोगों ने 75 दिनों का टारगेट रखा है। इन 75 दिनों में आपको कैसे डिस्ट्रिक्ट टॉपर, स्टेट टॉपर, बोर्ड टॉपर बनाना है, ये सारी की सारी स्ट्रेटेजी, ये सारा का सारा प्लानिंग समर्पण भारत की है। बस मैं ये चाहता हूँ कि जितने भी बच्चे हैं, जितने भी स्टूडेंट्स हैं, सब अपने आप को समर्पित कर दीजिए और समर्पण भारत को समर्पित कीजिए। केवल 75 दिनों के लिए आप हमें केवल 75 दिन दीजिए। आपको हम बोर्ड टॉपर बनाएंगे, आपको हम डिस्ट्रिक्ट टॉपर बनाएंगे, आपको हम स्टेट टॉपर बनाएंगे। पहली चीज़। दूसरी चीज़, सारे के सारे टीचर्स अब अपनी अपनी बात रखेंगे कि कैसे उनका सेगमेंट है, सब्जेक्ट है, और 75 दिनों के अंदर ही महज कैसे उनको पढ़ाना है या कैसे कवर करना है, ताकि कम पढ़ सकें आप या कम वक्तों में आप बेहतर चीज़ों को पढ़ सकें, जेन्युइन चीज़ों को पढ़ सकें, ऑथेंटिक चीज़ों को पढ़ सकें और आप बेहतर तरीके से तैयारी कर सकें। वो हर सुविधा, वो हर फैसिलिटीज़, चाहे पीडीएफ के रूप में हो, पीपीटी के रूप में हो, क्लास नोट्स के रूप में हो, वो हर चीज़ें, चाहे मॉक टेस्ट हो, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन का डिस्कशन हो, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन का सजेशन हो, सारी की सारी चीज़ें प्रोवाइड की जाएगी इसी चैनल के माध्यम से। और सारे के सारे बेजोड़ फैकल्टी हैं, ज़बरदस्त फैकल्टी हैं। तो चलिए ज़्यादा बात ना रख करते हुए मैं सर को देता हूँ। बस एक बात ये कहता हूँ कि कहते हैं कि समय और समझ दोनों एक साथ खुशकिस्मत इंसान को मिलते हैं, क्योंकि अक्सर समय पर समझ नहीं आती और समझ आते आते वक्त निकल जाता है। तो बिल्कुल ये सही वक्त है, सही घड़ी है, सही निर्णय लेने का। और सही निर्णय यही है कि जो भी केवल बचा हुआ दिन है, उस बचे हुए दिन में अब बेहतर तैयारी कैसे करें, हम लोग ऐसा क्या प्लानिंग करें, किस तहत आपको तैयारी करवाएं, आप कैसे हमसे जुड़ें, सारी की सारी चीज़ें, सारे के सारे डाउट, सारी के सारी क्वेरीज आपको यहीं इसी प्लेटफॉर्म पर, इसी समर्पण भारत के प्लेटफॉर्म पे क्लियर होने वाला है। और ये समर्पण भारत के सारे फैकल्टी अपने आप को समर्पित कर देंगे बिहार बोर्ड के बच्चों के लिए, ताकि आप टॉपर बन सकें, बेहतर कर सकें। तो चलिए एनएम सर से बात करते हैं और जानते हैं और भी चीज़ों के बारे में। और फिर सारी की सारी चीज़ें आपके सामने सब टीचर्स अपनी अपनी बात रखेंगे, फिर आगे की बातें होंगी। शुक्रिया। क्या बोलना है? तो चलिए एनएम सर से बात करते हैं और देखते हैं कि क्या स्ट्रेटजी रहने वाला है, कैसे तैयारियां आप लोग को करवाएंगे, सारी की सारी चीज़ें। लीजिए सर। गुड मॉर्निंग बच्चों। और जो शाम में या रात में देख रहे हैं उनके लिए गुड इवनिंग। प्यारे बच्चों, मैं आपका मैथ सेक्शन लेने वाला हूँ। और ये जो मैथ्स में मैं आपको कुछ बात पहले बता दे रहा हूँ बेटा, कि अभी जो है ना आपके पास बहुत ज़्यादा समय नहीं है। मात्र और मात्र 75 दिन बचे हुए हैं। और 75 दिन इसलिए मैं बोल रहा हूँ क्योंकि हम लोग जो सारे टीचर्स हैं वो सिलेबस जो ख़त्म करने वाले हैं वो सिर्फ और सिर्फ दिसंबर तक में सिलेबस आपका ख़त्म हो जाएगा। पूरा जनवरी आपका मेहनत चलेगा बेटा, रिवीजन आपको चलेगा, मैराथन चलेगा, आपका वन शॉट चलेगा। ये जितने भी सीरीज़ है वो आपको जनवरी में आएगा। लेकिन हम लोग ये चाह रहे हैं कि आपके यूट्यूब में हो या ऐप में हो, आपका जो सिलेबस है वो आपका दिसंबर तक में समाप्त हो जाए और जनवरी में हम लोग रिवीजन करें और बहुत ज़बरदस्त तरीके से रिवीजन करें। उसके लिए भी आपको बीच बीच में जब हम लोग बैच में पढ़ाएंगे तो मैं आपको बताता रहूँगा कि कैसे क्या काम करनी है। चलिए, अब हम लोग आते हैं बेटा मैथ सेक्शन में। कुछ आपसे बात भी करनी है जिससे कि ये पता चले कि सर हम लोगों की तैयारी कैसे होनी है। मैं आपको बता दे रहा हूँ बेटा कि हम लोग का जो ये 75 दिन का टारगेट है, इस टारगेट में मैं आपको पूरा का पूरा मैथमेटिक्स पढ़ाऊंगा। केमिस्ट्री वाले टीचर केमिस्ट्री पढ़ाएंगे, फिजिक्स वाले टीचर फिजिक्स पढ़ाएंगे, बायो वाले टीचर बायो पढ़ाएंगे और हिंदी और इंग्लिश वाले टीचर हिंदी और इंग्लिश आपको पढ़ाएंगे।
पूरा 75 दिन में आपका सिलेबस कंप्लीट होगा यूट्यूब में। अब आप बोलोगे कि सर ऐसा है कि ठीक है हम लोग यूट्यूब में कर लेंगे, लेकिन टेस्ट वगैरह के लिए कहाँ पे जाएँगे? टेस्ट भी होना है आपका बेटा, टेस्ट वगैरह के लिए कहाँ जाएँगे? उसके लिए हम लोग ऐप भी लेके आ रहे हैं बेटा। ऐप में आप सारे बच्चों को जॉइन करवाएँगे, जितने बच्चे यूट्यूब पे हैं, सारे बच्चे उसको जॉइन करेंगे और वहाँ से हम लोग काम करेंगे ऐप में, और वो इस हिसाब से काम होगी बेटा कि आपका टेस्ट रेगुलर रहे। टेस्ट देने से आपको फ़ायदा क्या है कि आप जो है ना उस चीज़ पे रगड़ के मेहनत कर सकते हो, क्योंकि टेस्ट से एक पता चलता है ना कि मुझे अगले दिन किस चीज़ का टेस्ट है, तो उस हिसाब से मुझे तैयारी भी करनी है। तो आपकी पढ़ाई जो है ना वो रेगुलर रहेगी, क्योंकि बच्चे जो है ना भटक जाते हैं बीच में रास्ते में। तो हम लोग जो है ना वीडियो को लंबा नहीं करते हुए अब उसको शॉर्ट करते हुए आगे बढ़ते हैं कि मैथ्स में मैं आपको पूरा सेक्शन लूँगा और यूट्यूब में पूरा कोर्स की आपकी पढ़ाई होगी बिहार बोर्ड के हिसाब से। आई बात समझ में बेटा? अच्छा चलिए, अब हम लोग जो है ना बात करते हैं बेटा कुछ आगे की, और वो है हम लोगों का टारगेट, पूरी टीम का टारगेट ये है कि 400 प्लस नंबर आए। अब 400 प्लस नंबर आने के लिए आपको बेटा काम क्या करना होगा? इसके लिए सारे सब्जेक्ट के जो महारथी यहाँ पे खड़े हैं वो आपको बताएंगे कि 400 प्लस नंबर कैसे हम लोगों का आ जाए। अब एक बैच हम लोग और अलग से अनाउंस करेंगे बेटा, जिसका नाम होगा मिशन 100, है ना? उस बैच में हम लोग ये चाहेंगे कि टॉपर्स बच्चे निकले, और उस टॉपर्स बच्चों में भी हम लोग टॉपर आपको बनाएंगे। हम लोग ये चाह रहे हैं कि इस बार बिहार बोर्ड से टॉपर सिर्फ और सिर्फ समर्पण बोर्ड से आपका निकले, ठीक है? अच्छा, कुछ बच्चों ऐसे होते हैं ना कि जैसे मान ले कि 2, 4, 5 बच्चे ही टॉप करेंगे, उसके बाद क्या? तो हम लोग ने ये टारगेट रखा है कि समर्पण बोर्ड में जो मिशन 100 बैच आएगा बेटा, उसमें 400 प्लस नंबर, 450 प्लस नंबर, ये सारे नंबर जो है ना बच्चों का हम लोग लेके हम लोग बच्चों को दिलवाएंगे। इससे क्या होगा कि आपको एक जो है ना आगे की तैयारी करने में भी बहुत अच्छा मौका रहेगा। जैसे मान लो कोई बच्चा जेईई का तैयारी करना चाह रहा हो, कोई बच्चा नीट का तैयारी करना चाह रहा हो, उस उन बच्चों के लिए भी बहुत अच्छा मौका रहेगा कि आपके बोर्ड में बहुत अच्छा मार्क्स आए। आई बात समझ में क्या? मैं अब आपको केमिस्ट्री के लीजेंड, केमिस्ट्री के किंग ऑफ केमिस्ट्री बोला जाता है बेटा पटना में, और हम लोग महारथी ऑफ केमिस्ट्री से मिलने वाले हैं। 2 टीचर है केमिस्ट्री के, एक है अपना एसएम सर और दूसरा है डी सिंह सर। दोनों आपको मिल के केमिस्ट्री पूरा पढ़ाएंगे। आप सोच सकते हो बेटा, पहली बार ऐसा हो रहा है कि यूट्यूब चैनल पे, पहली बार ऐसा हो रहा है ऑनलाइन कोर्स पे कि बोर्ड की तैयारी के लिए 2 टीचर केमिस्ट्री के, 2-2 टीचर आपको पढ़ाएंगे। एक आपको पढ़ाएंगे ऑर्गेनिक और इनऑर्गेनिक, और एक पढ़ाएंगे आपका फिजिकल, ठीक है? आइए मैं पहले आपको एसएम सर से मिलवाता हूँ, उसके बाद धीरे धीरे सारे फैकल्टी से मैं आपको मिलवाऊंगा। आइए एसएम सर। हेलो बच्चों, कैसे हो आप सब? उम्मीद करते हैं जहाँ भी होंगे अच्छे से होंगे, स्वस्थ होंगे, तंदुरुस्त होंगे। तो बच्चों, अभी जैसा कि एनएम सर आपको अभी बताए हैं कि पूरे टीम के साथ हम लोग समर्पण बोर्ड पे जो है क्लास लेने वाले हैं। तो सर जैसे कि बताया कि मैथ के बारे में आपको बताए, हम आपको केमिस्ट्री पढ़ाएंगे। और पिछले पटना में जो है हम 10 साल से पढ़ा रहे हैं, जिसमें 10 साल से अगर हम बात करें तो हमारे बच्चे जो है जेईई की बात करें, नीट की बात करें, नीट के माध्यम से बिहार का कोई भी ऐसा मेडिकल कॉलेज आपको नहीं मिलेगा जो हमारे बच्चे नहीं होंगे। चाहे पीएमसी की बात कीजिए, एनएमसीएच की बात कीजिए, जो भी जितने भी हैं, चाहे बहुत सारे एम्स की बात कीजिए, एनआईटी की बात कीजिए, आईआईटी की बात कीजिए। तो पिछले 10 साल का हमारा एक्सपीरियंस है। और साथ ही साथ जब हम लोग पढ़ाते हैं तो हर साल जो है अक्टूबर मंथ में जो है लास्ट में क्रैश कोर्स लाते हैं। ये 10 साल का एक्सपीरियंस है। बच्चे बहुत सारे ऐसे होते हैं जो कुछ भी नहीं जानते केमिस्ट्री में, समझिए केमिस्ट्री में वो जीरो है, और उस बच्चे को क्रैश कोर्स में हम लोग जो है वहाँ तक पहुँचाते हैं जो आसानी से बच्चे 90%, 95% से ऊपर लेकर आते हैं। वो भी समझिए सिर्फ अक्टूबर, नवंबर और दिसंबर पढ़ाकर। तो वही अभी चल रहा है, अक्टूबर अभी चल रहा है। तो उसी को प्लानिंग लेकर पूरे टीम के साथ हम लोग समर्पण बोर्ड पे आने वाले हैं। अब हम बात करते हैं कि कैसे हम आपको पढ़ाएंगे। तो देखिए, केमिस्ट्री फिजिकल है, ऑर्गेनिक है, इनऑर्गेनिक है। ऑर्गेनिक, इनऑर्गेनिक हम पढ़ाएंगे और फिजिकल आपको डी सिंह सर पढ़ाएंगे। आप जानते होंगे, अब बच्चे अगर स्टडी किए होंगे तो पता होगा आपको, ऑर्गेनिक में टोटल 7 चैप्टर है, और इनऑर्गेनिक में 4 चैप्टर है, और फिजिकल में जो है 5 चैप्टर है, नहीं टोटल मिलाकर जो है 16 चैप्टर है। और हम लोग टारगेट रखे हैं कि अगले 75 दिन में, यानी 75 दिन में बात कर रहे हैं, नहीं लास्ट दिसंबर तक हम बात कर रहे हैं, 75 दिन में कैसे हमारे बच्चे जो है 450 प्लस डिस्ट्रिक्ट टॉपर, स्टेट टॉपर कैसे बने, उसकी हम लोग बात करेंगे। और हम लोग जिस तरह से अरेंजमेंट किए हैं बाबू, वो चीज़ पे हम लोग ज़्यादा फोकस करेंगे। देखिए, पूरा पढ़ने से रिजल्ट नहीं होता बाबू, लेकिन जहाँ से सवाल पूछे जा रहे हैं, पिछले 10 साल में हम लोग को पता है कहाँ से सवाल पूछे जाते हैं और कहाँ से नहीं पूछे जाते हैं। यानी अगर हम जो पढ़ाते हैं अगर उसको आप पढ़ लिए तो यकीन मानिए आप 95% ऊपर, आप 100, बहुत सारे ऐसे बच्चे जो हमारे जो हैं कई बार जो 100 में 100 भी ला चुके हैं, तो आप आसानी से ला सकते हैं। तो अब देखिए, हम आपको बताएं ऑर्गेनिक, इनऑर्गेनिक के बारे में। अब बात करेंगे आपसे डी सिंह सर।
हेलो बच्चों, कैसे हो आप सब। मैं डी सिंह सर आप सभी को फिजिकल केमिस्ट्री पढ़ाने वाला हूं। और फिजिकल केमिस्ट्री में 12 का जो है मेनली 5 चैप्टर है, और पांचों चैप्टर हम कोशिश करेंगे कि बहुत ही अच्छा से कवर हो और सारे बच्चों को अच्छी तरीके से समझ में आए। फिजिकल केमिस्ट्री में हम ये महसूस किए हैं कि 11th का बहुत सारा टॉपिक जो है बच्चों को नहीं पता होता है, जिसकी वजह से टॉपिक फिजिकल केमिस्ट्री का समझ में नहीं आता है। तो थोड़ा सा हम ये कोशिश करेंगे कि 11th का थोड़ा सा पोर्शन जिसका वीक है या हल्का सा बैकअप कर देंगे, जिसकी वजह से 12 के बच्चे हैं उनको थोड़ा सा सहूलियत होगा पढ़ने में। तो आप सारे बच्चों को घबराने की कोई ज़रूरत नहीं है। हम पूरा कोशिश करेंगे, जी जान लगाएंगे कि आप लोग का रिजल्ट अच्छा हो, ठीक है। और मेन अभी फोकस हम लोग करेंगे 12 बोर्ड पर। थैंक यू। प्यारे बच्चों, अब हम लोग मिलेंगे बायो के बादशाह से, बायो के महारथी से, महागुरु ऑफ बायो से, है ना। दो टीचर है बेटा आपको बायो के लिए भी। बायो के लिए दो टीचर जो है आपको, एक है एसआर सर और एक है एसटी सर। दोनों मिलके आपको बायो पढ़ाएंगे। अब ये कोई जरूरी नहीं है बेटा कि जूलॉजी एक पढ़ाएंगे या बायो, दोनों मिलके यूट्यूब पे और ऐप में दोनों मिलके अपने अपने बायोलॉजी पूरा खत्म करेंगे। क्या बात समझ में आ रही है? और ये बहुत इंपॉर्टेंट है बेटा। जैसे मान लो कि किसी बच्चे को कनेक्ट करना है किसी टीचर से, किसी बच्चे कोई और टीचर से कनेक्ट होते हैं, तो यहाँ पे फायदा ये है कि आपके पास दो दो ऑप्शन है, और दोनों ऑप्शन आपको जो टीचर सबसे अच्छा लगे उस हिसाब से आप पढ़ाई करें। मेरे हिसाब से दोनों टीचर परफेक्ट है और दोनों टीचर बहुत बढ़िया है आपके लिए। इसीलिए मैंने आपको 3 वर्ड यूज किया, पहले ही आपने देखा। आई बात समझ में बच्चों? चलिए आइए हम लोग बात करते हैं पहले एसटी सर से। हेलो एवरीवन। गुड इवनिंग। तो जैसे कि आपको पता है कि हम बायो का सेक्शन लेने वाले हैं, ठीक है। और बायो में प्रॉपर जो भी नोट्स वगैरह है तो इतना बस भरोसा रखो कि 75 दिनों में जितना कम समय में जितना से जितना हम लोग को कवर करना होगा आपके बोर्ड में 95, 97, 98 मार्क्स लाने के लिए, उतना हम लोग करेंगे, है ना। और अभी टाइम नहीं है बायो में या फिर किसी भी सब्जेक्ट में कि पूरा सिलेबस हम लोग उस हिसाब से 11th के हिसाब से या फिर मतलब फ्रेशर के हिसाब से पढ़े। हम लोग को अभी एक चीज़ मानना पड़ेगा कि स्मार्ट वर्क हम लोग को करने की ज़रूरत है, ठीक है। दूसरी बात, सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ जो है, जब आप हमारे साथ जुड़िएगा तो सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ है फेथ, है ना। आपको जितने भी यहाँ पे टीचर हैं उन सब पे फेथ रखना होगा, ठीक है। और किसी भी तरह का प्रेशर लेने की ज़रूरत नहीं है। जितना भी आपके ऊपर प्रेशर आएगा उन सब के ऊपर भी हम लोग बात करेंगे। यहाँ पर आपको ये बताया जाएगा कि पढ़ाई कैसे करनी है। वो तो हर जगह बताया जाता है। आपको यहाँ पर मेनली जो है यहाँ पर आपको बताया जाएगा कि पढ़ाई करनी कैसी है, स्मार्ट वर्क कैसे करना है इस तरीके से। और दूसरी बात कि आपको लग रहा होगा 75 दिन में 1 साल का सिलेबस कैसे पढ़ेंगे। जब तक हम चीज़ों के बारे में सोचते हैं तभी तक हमें चीज़ें मुश्किल लगती है, और जैसे ही हम करना स्टार्ट कर देंगे तो एवरीथिंग इज़ पॉसिबल, है ना। यहाँ पे हर एक चीज़ पॉसिबल है। मतलब 75 दिन में तो आदमी पढ़ के नीट निकाल लेगा, जी निकाल लेता है। तो बोर्ड तो खैर बहुत बड़ी बात नहीं है, ठीक है। और बस जितना भी मतलब हम पढ़ाएँगे, मेरे कॉपी से नोट से ना, मतलब अगर मैं स्पेसिफिक जिस भी बैच में पढ़ाऊँगा, अगर मैं बोर्ड में पढ़ाऊँगा तो बोर्ड में नोट्स के बाहर नहीं जाएगा। अगर मैं नीट सेक्शन में पढ़ाऊँगा तो नीट में बोर्ड के मतलब नोट्स से बाहर नहीं जाएगा। जितने भी मतलब फ्लो डायग्राम्स वगैरह जितनी चीज़ की ज़रूरत पड़ेगी आपको लिखना सिखाया जाएगा। एमसीक्यू किस तरीके से बनाएँगे वो सब एक तरीके से, जितना भी क्वेश्चंस प्रैक्टिस है वो सब हम लोग कराएँगे, ठीक है। और जितना भी जैसे एक मिथ बना हुआ है कि बायो में रटना है, तो आपको ये जो डायलॉग है ये आप भूल जाएगा जब एक बार आप समर्पण बोर्ड के टीम बायो के टीचर से पढ़ के आप देखिएगा। जो हमारे साथी हैं वो भी बहुत अच्छा पढ़ाते हैं। और जितना भी आपको ट्रिक है, जैसे कुछ निमोनिक्स वगैरह होता है एग्जाम्पल याद करने के लिए, तो वो सारी चीज़ें आपको बताई जाएगी, है ना। और बस इसी के साथ, क्योंकि हम ज़्यादा वीडियो को लंबा नहीं करना चाहते हैं, तो अब हमारे जो साथी हैं वो बताएंगे। हेलो माय डियर स्टूडेंट्स। जब आँखों में अरमान लिया और मंजिल को अपना मान लिया, जब आँखों में अरमान लिया और मंजिल को अपना मान लिया, फिर मुश्किल क्या और आसान क्या, बस ठान लिया तो ठान लिया। बस आपको यकीन बनाना है और अपने आप को समर्पित करना है। मैक्सिमम बात को जो हमारे साथी टीचर है एसटी सर, उन्होंने आपको बता दिया। हमारा मकसद सिर्फ एक ही है कि आपके दिमाग में इस तरह से बायो को बैठा देना है कि एग्ज़ाम क्या, एग्ज़ाम के बाद भी हमेशा वो चीज़ याद रहे। और उसको याद रहने के लिए उसका जो तरीका है, हमारा जो मकसद रहेगा, आपको परेशान नहीं होने दूंगा। और हम लोग जो है उसको ट्रिक्स से बताएंगे। जो हमारे डेली लाइफ में दिनचर्या में जो भी चीज़ घटनाएं होती रहती है उस पर ट्रिक्स बना हुआ है। वो रेडीमेड ट्रिक्स आपके सामने मौजूद होगा जो आपको पढ़ने में आसान कर देगा। सबसे पहला यूनिट जो है 12th का, उसका नाम है रिप्रोडक्शन, जिसमें टोटल 4 चैप्टर है। हम लोग जो शुरुआत करेंगे वो पहले यूनिट से करेंगे, रिप्रोडक्शन यूनिट से। उसके बाद नेक्स्ट यूनिट की तरफ मूव करेंगे और किसी भी तरह का जो भी डाउट होगा उसको सॉल्व करने के लिए, उसको क्लियर करने के लिए हम लोग हमेशा मौजूद रहेंगे। बस आपको एक यकीन बनाना है और
और उम्मीद है कि आप लोग हमारे उम्मीद पे उतरेंगे और हम लोग भी आपके उम्मीद पे उतरेंगे। थैंक यू। चलो बच्चों, अब हम लोग मिलने जा रहे हैं धुरंधर ऑफ फिजिक्स, सम्राट ऑफ फिजिक्स, महागुरु ऑफ फिजिक्स, है ना। सब बच्चे को जो है ना ये लगता है बेटा कि फिजिक्स है, लैंग्वेज पेपर है, उसमें न्यूमेरिकल्स है तो बहुत टफ होगा। लेकिन मैं आपको बता रहा हूँ ना कि हम लोग जो अभी मिलने जा रहे हैं अमित सर से, मैं आपको फिजिक्स बता रहा हूँ कि इतना सिंपल भाषा में वो बताएंगे कि आपको सारी की सारी बातें समझ में आएगी। क्योंकि अभी बोर्ड के हम लोगों को तैयारी करनी है बेटा, तो उसमें सब्जेक्टिव भी होगी, ऑब्जेक्टिव भी होगी। तो सर जो है ना आपको सारे तरीके का सब्जेक्टिव ऑब्जेक्ट सब कुछ बताएंगे। अब हम लोग अमित सर से मिलते हैं। अमित सर बताएंगे आपको फिजिक्स के बारे में कुछ। हेलो स्टूडेंट्स, आप सभी को मेरा नमस्कार। मेरा नाम अमित कुमार यादव है। मैं आपका फिजिक्स फैकल्टी हूँ। मुझे फिजिक्स पढ़ाने का बहुत दिनों से एक्सपीरियंस है। मेरे गाइडेंस में रह के 2023 में 2 बच्चों ने डिस्ट्रिक्ट टॉपर बना है। अगर आप मेरे से कनेक्ट होते हैं, आप हमारे टीम से कनेक्ट होते हैं, तो हम आपको विश्वास दिलाते हैं, आपको भरोसा दिलाने का कोशिश करते हैं कि आप भी टॉपर बन सकते हैं। और ये हमारा वचन है आपसे, क्योंकि समर्पण समर्पण भारत समर्पित करते हैं हम आप लोगों के लिए, और हमारा टीम भी समर्पित है आप लोगों के लिए। और आप भी हमें समर्पित कीजिए। आपको हम विश्वास दिलाते हैं आने वाले एग्जाम में आप टॉपर साबित हो सकते हैं। तो आप भी मेहनत कीजिए, हम भी मेहनत करेंगे, और मिलते हैं हम लोग बैच पे। चलिए प्यारे बच्चों, अब हम लोग मिलेंगे इंग्लिश के और हिंदी के टीचर से। अब मैं आपको ये बता दे रहा हूँ बेटा कि शाहरुख सर आपका हिंदी और इंग्लिश दोनों सब्जेक्ट पढ़ाएंगे। और मैं क्या बताऊं शाहरुख सर के बारे में, क्योंकि बहुत दिन से आप पढ़ा रहे हैं और ख़ास करके बिहार बोर्ड के बच्चे और झारखंड बोर्ड के बच्चे उनसे बहुत पढ़ चुके हैं, है ना। कम से कम हजारों की संख्या में वो बच्चे पढ़ा चुके हैं। लेकिन यहाँ पे बात आती है इंग्लिश की, बात आती है हिंदी की। सारे बच्चे फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायो ये पढ़े रहते हैं, मैथ्स पढ़े रहते हैं, लेकिन इंग्लिश और हिंदी जो है ना वो नहीं पढ़ते हैं कि लास्ट में मैं पढ़ लूँगा। तो अब हम लोग मिलने जा रहे हैं इंग्लिश और हिंदी के सिकंदर से, इंग्लिश और हिंदी के बादशाह से, इंग्लिश और हिंदी के महारथी से। आइए हम लोग बात करते हैं शाहरुख सर से। वो आपको इंग्लिश और हिंदी कैसे पढ़ाएंगे कुछ बात करते हैं हम लोग। शुक्रिया सर। गुड इवनिंग प्यारे बच्चों, प्यारे स्टूडेंट्स। तो चलिए मैं अपने सेगमेंट पे ही बात करता हूँ। मेरा नाम शाहरुख अमन हुआ और मैं आपको पढ़ाऊँगा इंग्लिश और हिंदी, यानी कि जो आपका लैंग्वेज पोर्शन है, चाहे इंग्लिश की बात करें या हिंदी की बात करें। 200 नंबर के हैं आपके टोटल मार्क्स, 200 नंबर को कवर करना है दोनों सब्जेक्ट में। और सच बात ये है कि अगर जिनको भी टॉपर बनना है, जो भी टॉपर्स बनना चाहते हैं, टॉपर्स की सूची में आना चाहते हैं, तो उनको सबसे ज़्यादा मेहनत उन सब्जेक्ट के अलावा जो करनी होगी तो लैंग्वेज पे करनी होगी। क्यों? क्योंकि लैंग्वेज भी आपका 200 मार्क्स का है और काफ़ी मायने रखता है। हम लोगों का ये जो निर्णय है या हम लोगों का ये जो कमिटमेंट है कि 75 दिनों में आपका पूरे के पूरे सेगमेंट को पूरा करना है, पूरे के पूरे सिलेबस को पढ़ाना है और तरीके से पढ़ाना है और आपको टॉपर्स बनाना है। ये सारी की सारी मेहनत है, सारी की सारी चीज़ें जो रहेगी, एक टीम का सपोर्ट रहता है और सारे जो फैकल्टीज़ हैं वो अपने अपने सब्जेक्ट्स पे मेहनत करेंगे और कम वक्त में आपको बेहतर चीज़ों को देने की कोशिश करेंगे। चलिए मैं अपनी सब्जेक्ट पे बात करता हूँ। दोनों ही बात, चाहे हिंदी की बात रहे या इंग्लिश की बात रहे, दोनों में ही 2 सेगमेंट है। इंग्लिश में भी 2 सेगमेंट है। एक पोर्शन आपको ग्रामर का पढ़ना है, दूसरा पोर्शन आपको लिटरेचर का पढ़ना है। लिटरेचर का भी 2 पार्ट हैं। एक पार्ट में आपको प्रोज़ वाला सेक्शन पढ़ना है जिसमें 11 चैप्टर्स हैं। दूसरा पोएट्री वाला सेक्शन पढ़ना है जिसमें कि 10 चैप्टर्स हैं। इसके अलावा भी कुछ पढ़ना है हमें, एक और है पार्ट 3, वो है स्टोरी ऑफ इंग्लिश, जिसमें 6 चैप्टर्स को कवर करने हैं। आप और लगभग ग्रामेटिकल की अगर बात करें, ग्रामेटिकल पोर्शन की बात करें, ग्रामर की बात करूँ तो लगभग ओवरऑल कंप्लीट लगभग ग्रामर आपको पढ़ना है। टेंस भी पढ़ना है, वॉइस भी पढ़ना है, नरेशन भी पढ़ना है, आर्टिकल्स भी पढ़ना है, करेक्ट और इनकरेक्ट सेंटेंसेस भी पढ़ना है, और भी चीज़ों का अरेंजमेंट वगैरह के बारे में पढ़ना है, अनसीन पैसेजेस वगैरह के बारे में पढ़ना है। तो वो हर चीज़ पढ़ाई जाएगी और कम वक्तों में बेहतर तरीके से पढ़ाई जाएगी। देखिए ये बिहार की धरती है, मगध की धरती है। ये वो धरती है जहाँ जिस धरती से इतिहास शुरू हुआ, इतिहास बना है। यानी कि अगर बिहार को छोड़ देंगे तो इतिहास का जो एक अहम पार्ट है वो खत्म हो जाएगा। तो ये बिहार जो धरती है ना, वो इतिहास रचने वालों की धरती है। यही वो बिहार की धरती है जहाँ लगातार एक आदमी लगातार 20 साल तक सेना हथौड़े से एक पहाड़ को तोड़ देता है। इसी बिहार की धरती से हम भी इतिहास बनाएंगे, इतिहास लिखेंगे, और केवल वो इतिहास 75 दिनों में लिखेंगे और आप सब हमारा साथ देंगे। हम पूरी की पूरी टीम वर्क करेंगे आप लोगों के लिए और आप लोग भी उम्मीद है हमारे साथ जुड़ेंगे। और एक बड़ा फेमस स्लोगन है, बड़ा फेमस कोट्स है सुभाष चंद्र बोस जी का
कि तुम मुझे खून दो, मैं तुम्हें आज़ादी दूंगा। बस उसी बात को मैं अपने तरीके से कहता हूँ, हमारी टीम अपने तरीके से कहती है कि आप हमें केवल और केवल 75 दिन दीजिए, बदले में हम आपको टॉपर से देंगे, डिस्ट्रिक्ट टॉपर से देंगे, स्टेट टॉपर से देंगे, और आपके इलाके का, आपके घर वालों का नाम रोशन करवाएंगे। तो आप लोग सबसे पहली बात कि आप लोग जुड़िए और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए, अपने दोस्तों तक ये बात पहुँचाइए, और पूरे के पूरे शहर में, पूरे के पूरे गांव में, पूरे के पूरे कस्बे में इस बात को फैलाइए कि पटना की पूरी टीम, जी हाँ, वो भी एकदम बहुत ही जेन्युइन तरीके से सारी की सारी चीज़ों को, पूरे के पूरे सिलेबस को कवर करवाने वाली है, और ऑनलाइन के माध्यम से सारी की सारी चीज़ें, मैं पहले भी जिक्र कर रहा हूँ, मैं पहले भी जिक्र कर चुका हूँ, मैं फिर से भी बोल रहा हूँ, वो सारी की सारी चीज़ें, वो सारे के सारे स्टडी मटेरियल्स, चाहे क्लास नोट्स की बात हो, या फिर PDF की बात हो, या फिर आपको PPT की बात हो, या फिर आपको सजेशन की बात हो, या फिर प्रीवियस और क्वेश्चन डिस्कशन की बात हो, या फिर मैराथन क्लास की बात हो, वो हर चीज़ें, वो हर फैसिलिटीज़, वो हर तरीका, वो हर चीज़ हम अपनाएंगे जो आपको टॉपर बनाने के लिए हमें करना होगा, सारी की सारी चीज़ करेंगे। तो चलिए, बहुत खुशी हुआ आप तमाम लोगों से हमें जुड़कर, आपको लोगों को भी बहुत खुशी होनी चाहिए इस बात को जानकर कि पूरी की पूरी टीम, जो बिग अनाउंसमेंट हम करने वाले थे वो आज कर चुके हैं, और फटाफट से आप लोग तैयार हो जाइए अब, क्योंकि माहौल है अभी जो फेस्टिवल का है, इनके अभी जस्ट क्लास शुरू होना है, और आप तमाम लोग घर पे हैं, पटना में है, जहाँ भी है, जुड़ जाइए और क्लास को रेगुलर करिए। तो चलिए, बहुत सारी ढेर सारी बातें होगी, सारे फैकल्टीज, सारे धुरंधर फैकल्टीज़ ने अपनी अपनी बातें रखी, अपने अपने तरीके को बताया कि कैसे करने वाले हैं। तो चलिए, सबसे पहली बात मैं ये कह देता हूँ कि वक्त कम है, जल्दी जल्दी हम लोग लाइव आएंगे, फटाफट से आपके कोर्सेज को पढ़ाएंगे, फटाफट से आप तमाम लोग जुड़िए हमसे, और जल्द ही, यानी कि आज से ही समझिए कि आपकी क्लासेस स्टार्ट रहेंगी। सबसे अच्छी बात समर्पण भारत की ये है कि हर एक सब्जेक्ट्स के 2-2 फैकल्टीज को रखा गया है, ताकि वो जो समय सीमा रखा गया है 75 दिन, सिलेबस उसी में ही पूरा हो, क्योंकि जनवरी का पूरा सेगमेंट हम लोग रखने वाले हैं सिर्फ और सिर्फ मैराथन क्लास और रिवीजन के लिए। इसलिए क्योंकि हमारा इरादा ये है 90 प्लस, मतलब टॉपर्स बनाने का। तो चलिए, बात करते हैं NM सर से, और भी बातों को जानते हैं। शुक्रिया। ठीक है सर, बहुत अच्छा लगा। चलो बच्चों, अब हम लोग जो है ना इस सेशन को ख़त्म करेंगे, और इस हिसाब से ख़त्म करेंगे कि आपने तो देख ही लिया है, किंग ऑफ केमिस्ट्री, लीजेंड ऑफ केमिस्ट्री, बादशाह ऑफ बायो, है ना, और धुरंधर ऑफ फिजिक्स, सब देख चुके हैं। लेकिन आप सोच रहे होंगे ना कि सर अपना तारीफ आप नहीं किए, तो मैं आपको बता दे रहा हूँ बेटा, ये जितने भी चीज़ें थी ना वो मेरे लिए ही थी। कौन सा? किंग ऑफ मैथमेटिक्स बोला जाता है, बादशाह ऑफ मैथमेटिक्स बोला जाता है, धुरंधर ऑफ मैथमेटिक्स बोला जाता है, और बच्चों का एक जो प्यारा नाम है बाबा ऑफ मैथमेटिक्स, वो भी NM सर को ही बोला जाता है। आई बात समझ में? चलिए, अब हम लोग जो है ना बेटा इस सेशन को ख़त्म करेंगे, इस ड्यूरेशन को ख़त्म करेंगे, और अब जो है ना हम लोगों की जो बारी रहेगी वो लेक्चर की बारी रहेगी। सारे फैकल्टी जो है ना वो अपने अपने समय पे लेक्चर लेंगे, और सारा आपको यूट्यूब में पहले ही इन्फॉर्मेशन चला जाएगा कि कौन सा फैकल्टी कितने बजे से लेक्चर लेने वाले हैं। ज़्यादातर फैकल्टी जो हम लोग ये सोच रहे हैं कि शाम वाला जो समय है वो यूट्यूब को दिया जाए, और शाम पे जो है ना आपका लेक्चर सारा कंटिन्यू किया जाए। तो हम लोग ये चाहेंगे बेटा कि आप जो है ना ऑनलाइन हम लोगों से जुड़िए, क्योंकि ऑनलाइन अगर हम लोग से जुड़े रहेंगे, लाइव अगर हम लोगों से जुड़े रहेंगे, उससे फ़ायदा आपको ये होगा कि आप, बच्चे क्या होता है ना, अक्सर बच्चे क्या होता है कि अगर लाइव वो नहीं देखता है तो बाद में वो देख भी नहीं पाता है। तो हम लोग ये चाहते हैं कि आप लाइव में हम लोग के साथ जुड़े रहें, उससे फ़ायदा आपको बहुत होने वाला है कि डाउट भी जो होने वाला है वो भी आप पूछ सकते हो। ठीक है मेरे बच्चों, मैं एक शेर से आपको ये ख़त्म कर रहा हूँ सेशन को, कि अभी इस बाज की असली उड़ान बाकी है, अभी इस बाज की असली उड़ान बाकी है, अभी इस परिंदे का इम्तिहान बाकी है, अभी अभी मैंने लांगा है समुंदरों को, अभी तो पूरा आसमान बाकी है।